बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डिटरमिनेंट का एक क्वेश्चन विदाउट एक्सपेंशन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। फेडरल बोर्ड फर्स्ट ईयर और आगा खान बोर्ड फर्स्ट ईयर के लिए ये क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान में रखिएगा, विदाउट एक्सपेंशन जब हम किसी डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वी हैव टू अप्लाई दी प्रॉपर्टीज देयर। अब प्रॉपर्टी क्या है कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर दो रोज एक जैसी हो या दो कॉलम्स एक जैसे हो तो वो डिटरमिनेंट जीरो की इक्वल होता है। तो हमने भी यहाँ यही काम करना है कि पहले हम देखेंगे कि दो रोज एक जैसी हो सकती हैं, नहीं तो फिर हम उसको कॉलम्स को देखेंगे। तो अब आप देखें कि R1 रो 1 रो 2 रो 3 को अगर रो 1 में प्लस करें तो जीरो वन आपके पास जो है एलिमेंट्स जीरो नहीं आ रहे हैं। अब इसी तरह से अगर प्लस करके चेक करेंगे तो भी आपके पास सेम एलिमेंट्स नहीं बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वी हैव टू यूज some different strategy here to verify this determinant without expansion equals to 0. अब हम क्या करते हैं, अब हम एक स्ट्रेटेजी अप्लाई कर लेते हैं और यहां साथ में इसको लिख देते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब देखिए, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं तो R1 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, R1 को y से कर देते हैं, R2 को हम z से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका फायदा क्या होगा अभी बताएंगे आपको। और R3 को हम x से मल्टीप्लाई करते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करेंगे, तो 1/x 1/y 1/z, तो 1/xyz हो गया। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमने R1 को y से मल्टीप्लाई किया है। देखिए, R1 को y से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा xy, ये क्या हो जाएगा माइनस x माइनस zy या yz, बात एक ही है। और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं। इसी तरह से R2 को हमने z से मल्टीप्लाई किया है तो अब ये z को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, y को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो yz आ जाएगा, और z को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस xz हो जाएगा। सिमिलरली अब आप देख रहे हैं कि R3 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं x को, तो ये क्या हो जाएगा माइनस xy 0, और ये क्या हो जाएगा xz। अब इसका फायदा क्या, इसका फायदा क्या हो गया कि अगर मैं R2 को और R3 को R1 में ऐड कर दूं तो ये देख रहे हैं आप, ये 0 0 0 0 हो जाएगा। तो ऑपरेशन लिखते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3, एरो लगाएंगे और आगे मेंशन करेंगे कि चेंज किस में लाना है, R1। तो फिर आइए हम इसको कर लेते हैं। ये हो गया XY, ये R1 है मतलब रो नंबर 1, R2 रो नंबर 2, R3 रो नंबर 3। तो ये क्या हो गया प्लस 0 माइनस x, इन दोनों को इसमें ऐड कर देंगे, इन दोनों को इसमें ऐड कर देंगे, इन दोनों को इसमें ऐड। ये हो जाएगा माइनस z प्लस yz प्लस 0। अब इन तीनों को आपस में ऐड कर लेंगे, 0 माइनस xz प्लस xz। बाकी सब अपनी जगह ऐसे रहेगा, 0 yz, और ये हो गया माइनस xz, और ये हो गया माइनस xy 0, और ये हो गया x। तो अब आप देख रहे हैं कि ये काम करने से हमें फायदा क्या हुआ कि ये पूरे के पूरे फैक्टर्स जो थे ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो ये बच गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 0। तो ये मेरे पास आ गया 0 yz माइनस xz माइनस xy 0, और ये xz। अब हमने क्या कहा था आपसे कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम के तमाम एलिमेंट 0 हों तो वो डिटरमिनेंट डायरेक्टली 0 की इक्वल होता है विदाउट एक्सपेंशन। तो आप देख रहे हैं कि R1 के तमाम एलिमेंट 0 हैं, तो ये मेरे पास 0 आंसर आ गया। तो दिस इज द 0 विदाउट एक्सपेंशन, हमने इसको प्रूफ कर दिया कि ये 0 के इक्वल। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।